Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज आती हैं। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। 1 Oh, 5 of Wands. 5 of Wands. Competition. Okay. King of Pentacles and दो Kings. King of Pentacle, King of Wands. दो किंग्स हैं यहाँ पे। देखो ये किंग है, ठीक है। ये कार्ड्स थोड़े से चेंज है ना, तो इसमें ये किंग है, ये किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। और ये जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये देखो, एक है फायर साइन, एक है अर्थ साइन। या तो ये दोनों किंग एक ही हो सकते हैं, या तो फिर दो लोग हैं आपकी एनर्जीज में जो मुझे आज दिख रहे हैं, पिक हुए हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने जो बॉटम एनर्जी देखी वो है 5 ऑफ वैंड्स, यानी कि कंपटीशन की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा यहाँ पर, मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊँगी, ठीक है। ये कोई एक पर्सन मुझे नहीं दिख रहा, मुझे दो लोग दिख रहे हैं आपकी एनर्जीज में, और इन दोनों के साथ आप टच में हो। मतलब बात आप दोनों की, आपकी दोनों से होती है, मतलब। लेकिन एक पर्सन जो है ये किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मैं इसको अलग कर दूंगी, दोनों को अब अलग कर देंगे क्योंकि दो किंग्स आए हैं। हम दोनों की अलग एनर्जीज पिक करेंगे, ये किंग ऑफ पेंटिकल और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब इनको दोनों को अलग करके फिर मैं दोबारा से इनकी, स्पेशली इनकी एनर्जीज पिक करूँगी क्योंकि मुझे आपकी एनर्जीज में ये दोनों लोग नजर आए हैं और आप इन दोनों से बात भी करते हो, कैजुअली कर रहे हो या वर्क के हवाले से कर रहे हो, लेकिन दो लोग को आपके रडार में हैं, आपकी एनर्जीज के रडार में है। वाई दिस किंग ऑफ वैंड्स इज हियर? यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? थोड़े से कार्ड और देखूं ताकि फिर हम उसकी तह तक ज़रा पहुंच सके ना। किंग ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, दो कार्ड ले लेते हैं, इसके भी ले लेती हूँ। और किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज दे दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? वाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर? किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, 1, ओके, 2। वैसे ये भी आना चाह रहा है लेकिन मैं अभी नहीं ले रही, मैं बाद में इसको यहाँ से चेक करूँगी। सो लेट्स सी। ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। ओह माय गॉड यहाँ पर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। ये देखो, अब कार्ड देख लो, दिखाने की या मेरे ख्याल से बताने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये बहुत ही ज़्यादा देखो समझदार है, प्रैक्टिकल है, खूबसूरत है और फैसला करने वाला किंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई टाइम पास करता है या ये कोई इनिशिएट नहीं लेगा या ये आगे जाके चीज़ों को नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान को आपके साथ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ऑब्सेशन के साथ ना देखो 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन इस वक्त ना एक होता है ना, हालांकि किंग ऑफ वैंड्स डरता नहीं है कमिटमेंट से, लेकिन यहाँ पर ये किंग मुझे ऐसा डरा हुआ दिख रहा है, या फिर वो कमिटमेंट्स पर या इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करता। ठीक है, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास भी नहीं कहूँगी, नहीं, जैसे बहुत अच्छी आपके साथ फ्रेंडशिप है, आपको खोना भी नहीं है, आपको अपने साथ रखना है। 7 ऑफ सोर्ड्स, देखो आप ये देखो यहाँ पे फीमेल सोए हुए हैं लेकिन ये उनको देख रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे कि, तो आपके रिडार में रहना है, आपसे बात करना है, आपसे ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो इनको तकलीफ देती है। 10 ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना वो बहुत तकलीफ वाला कार्ड होता है, बहुत पेनफुल कार्ड होता है। ये आपको जैसे होता है ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली या जैसे भी हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो।
जैसे इनकी एनर्जीज भी आप फील कर लेते हो, ये आपकी एनर्जीज फील करते हैं। हो सकता है कि ये कोई पास्ट का पर्सन हो, जो कि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा यार, पास्ट पूस्ट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। या मैं अगर ऐसा कहूँ कि कोई पास्ट का भी कोई टॉक्सिक बंदा नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टॉक्सिक हो, जो बहुत ही आपको परेशान करता हो, जिसने आपको बहुत पेन दिया हो, नहीं, वो खुद पेन में है। बहरहाल ये पर्सन खुद पेन में है, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता वो। लेकिन हाँ, आपकी तरफ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप इस पर्सन का सुकून हो, मैं अगर ये कहूँ तो दो राय नहीं होगी, आप इस इंसान का सुकून हो। इस पर्सन को मेंटल पीस, सुकून आपके साथ मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि एट द सेम टाइम ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा, मे बी इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो, जिसकी वजह से ये रिश्तों को जोड़ने से, शादी या कमिटमेंट से भागता है कि नहीं नहीं, शादी होने से ये हो जाता है, फिर लोग इस तरह हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका इस पर्सन को डर रहता है, या ये उन चीज़ों को बिलीव ही नहीं करते। नहीं, ये सब ज़रूरी नहीं है, रिश्ता रखने के लिए ये सब ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे भी तो दोस्त बन के रह सकते हैं, या हम ऐसे भी रह सकते हैं, या मतलब इस तरह की एनर्जी है। अब आपको ये रिश्ता ऐसे कबूल है नहीं है, वो आपके ऊपर मैं रखूँगी, जारी बात है, हर किसी की अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ के डिसीजंस हैं। लेकिन ये तो भाई मुझे इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं, लेकिन ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो 2 कार्ड्स इनके आए थे, किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और आपको बतानी है, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है, मे बी आपसे एज में बड़े हों, स्टेबल हैं, देखो स्टेबल है ये पर्सन, बॉसी एनर्जी है, मे बी आपके बॉस हों, हू नोज़। यहाँ पर देखो कितने सारे पेंटिकल इनकी टेबल पर पड़े हैं, इसका मतलब कि ये प्रोवाइडर भी हैं, ये स्टेबल हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, मनी इज़ पावर हनी। इस पर्सन के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इसके पास भी है लेकिन इनके पास ज़्यादा है। ओ माय गॉड, इनका भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड 9 ऑफ कप्स। ओ देखो, ऑब्सेशन इनको भी है आपसे ठीक है। यहाँ पर फायर साइन आई है, एरीज, लियो, सहज, एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेकिन यहाँ पर कहीं भी इनकी एनर्जीज़ में मुझे इमोशंस नज़र नहीं आए। लेकिन ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है, इनकी एनर्जीज़ में मुझे इमोशंस नज़र आए आपको लेकर। देख रहे हो किस तरह से ये इनको पीछे से हक कर रहे हैं। लेकिन 9 ऑफ कप्स, लेकिन इनकी आप विश फुलफिलमेंट हो, आप इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की ख्वाहिश हो, विश फुलफिलमेंट। ये आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, ऑब्सेशन है, इनको भी है, दोनों को ऑब्सेशन है। अगर मैं ये कहूँ तो कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इंसान ज़्यादा स्टेबल है आपके लिए। ये इंसान अगर आपको कमिटमेंट देगा भी आगे जाके, आई डोंट नो, लेकिन इस इंसान का कमिटमेंट पक्का है। यानी कि ये पर्सन आपसे, भले ही ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, लव भी करता होगा, या आप दोनों का रिलेशनशिप में रहे होगे, लेकिन ये इंसान कमिटमेंट से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है आई डोंट नो। मैं एक कार्ड यहाँ से, मैं पहले इनके देखूं। ये एम्परर है, ये एम्परर है, इनका देखना चाहती हूँ मैं। ये क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? ये चाहते हैं आप इनके साथ ऐसे ही रहो कनेक्शन में, आप समझ रहे हैं, और कमिटमेंट की बात मत करो। जहाँ आप कमिटमेंट की बात करते हो वहाँ ये कटक लेते हैं। तो बस ये चीज़ तो नहीं होगी ना। हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स कभी भी कमिटमेंट से भागता नहीं है, बट इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 7 और 9 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी जो बहुत पेन को दिखाती है। मे बी ये पर्सन ठीक से सोते भी नहीं है, इनको आपकी ज़रूरत महसूस होती है। यानी जो आप इनको सुकून देते हो, जो आप इनको अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब देखो ना, ये आप जो आप इनको सुकून देते हो कोई नहीं दे। आप कार्ड ही देख लो, मैं आप खुद से क्या ही बताऊँ, तो वो कोई नहीं देता। इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, झगड़े फसाद, स्ट्रेंथ, या पता नहीं घर वालों से बात करने की स्ट्रेंथ नहीं है, या वैसे ही कोई, वैसे तो ये पर्सन बहुत बनता है, मैं ये मैं वो, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, स्मार्ट बनते हैं, लेकिन एक्चुअली है नहीं। इनके कोई अंदर के डर हैं जो इनको ये कदम उठाने से रोकते हैं। लेकिन ये आपको साथ साथ ही आपको खोने से भी डरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, इनको अच्छी तरह से पता है।
देखो 4 ऑफ कप्स, मिस अपॉर्चुनिटी। अगर तो इस पर्सन ने आपको खो दिया है या मिस मतलब आपने इनको मना कर दिया या बात नहीं कर रहे हो या दूर हो गए हो, तो ये मिस अपॉर्चुनिटी की तरह फील करते हैं आपको। इनको लगता है कि आपको शायद ये पता नहीं खो चुके हैं। 4 ऑफ कप्स। पर फिर भी ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है। अगर ये बात भी नहीं कर रहे या कम बात कर रहे, तब भी ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है, बिकॉज हैंग्ड मैन की एनर्जी है। और ये पर्सन यहाँ पर मुझे लगता है जैसे, अच्छा ये जो पर्सन है ना किंग ऑफ पेंटिकल, इनको हटा देती हूँ, इनको इधर। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है ना, ये पर्सन आपसे मुझे पता नहीं एज में बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है जैसे वाइट हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, मुस्टैचू बियर्ड भी हो सकती है। ये इंसान स्टेबल है और आपको पाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनके पीछे हो, ये आपके पीछे है, या अजीब सा ट्रायंगल बन गया है, बट ये भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड इन सेंस कि ये आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। देखो ना 9 ऑफ कप्स यहाँ आया है, वहाँ नहीं आया। इमोशंस यहाँ आए हैं, ये देखो पीछे से आपको हक किया, मतलब ऐसे पकड़ा हुआ है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ, तुम्हें खोना नहीं है मुझे, मुझे तुम्हें पाना है, इस तरह से पीछे से हक किया हुआ है। शायद आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती हो इनकी, लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। आप में से कुछ लोग शायद इनको पसंद नहीं करते हैं, आप लोग में से कुछ लोग शायद बोलते भागते हो बहुत ज़्यादा, नहीं छोड़ो इसको, कौन पसंद करे, इसके साथ कौन जाएगा, एक तो एज बड़ी है, या फिर पता नहीं आप शायद नहीं लाइक करते हो, आपको ये किंग ऑफ वॉन्ड्स पसंद है। लेकिन ये बंदे के साथ आपका स्टेबल कनेक्शन है, इस पर्सन के साथ ये 9 ऑफ कप्स है आपका। थोड़ा और देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, इनके लिए मैं एक कार्ड और देखूंगी। किंग ऑफ पेंटिकल के लिए मुझे एक कार्ड और दे दीजिए। देखो अब कोई मुझे कमेंट में कहेगा कि जी ये एक ही बंदा है, उसी की एनर्जीज़ हैं, बट मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये एक पर्सन है। अगर तो आपकी लाइफ में कोई एक ही पर्सन है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, आप छोड़ दो, ठीक है, आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली रीडिंग आज की आई है, एनर्जीज आई हैं जिनकी रडार में, जिनकी एनर्जीज के आसपास 2 लोग हैं। एक वो है जो आप में इंटरेस्टेड है, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। एक वो है जो आप में इंटरेस्टेड है, आप भी उनमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं देगा। लिख कर रख दो, नहीं देगा। जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, हर किसी का अलग सिनेरियो है, लेकिन लिख के रख दो, मार्क माय वर्ड्स, ये कमिटमेंट नहीं देगा। आगे आपकी मर्जी है, डिसीजन आपका है, आप इनको खुश करते रहें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये कमिटमेंट देंगे आपको। लुक एट दिस, द हाई प्रिस्टेस। इनकी नज़र में आप बहुत ये आपको पेडिस्टल पर पुट करते हैं। लुक, सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसे होता है ना प्रिविलेज, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसके नीचे देखा है मैंने, ये रहा, ये देखो किंग एंड क्वीन यहाँ है। ये आपको अपनी क्वीन बनाएंगे, बिकॉज इसके साथ जोड़ी आई है किंग और क्वीन की। आगे आपकी मर्जी है, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, शायद आपकी वजह से ये अपनी एनर्जीज को या अपनी फीलिंग्स को आपसे ठीक से बताते भी नहीं है। शायद आप इग्नोर कर देते हो या कुछ तो है ना। मैं थोड़ा सा और यहाँ से भी देखूंगी, जो ऑरिकल हैं इधर से भी देखूंगी। ओके, 4 कार्ड देख लेते हैं। सो यहाँ पर कार्मिक आया है, मगर ये रिवर्स में आया था, बट मैं रिवर्स लेती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, थर्ड पार्टी। तो मे बी ये पर्सन आपके कार्मिक हैं, इनके साथ थर्ड पार्टी जुड़ी हुई है, दैट्स वाई ये पर्सन आपको कमिटमेंट। देखो ना, वो बंदा दुखी है, 7 ऑफ सोर्ड्स, वो देख रहा है आपको अपने पास पाना चाहता है, रखना चाहता है, बट एट द सेम टाइम वो दुखी भी है कि उसको पता है कि मैं उसको, वो जो मुझसे मांग रहा है या मांग रही है, वो मैं उसको नहीं दे सकता, हो ही नहीं सकता, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या वो अपने कार्मिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपने कार्मिक रिलेशनशिप के साथ भी उनका भी जो है वो उनका भी साथ देना है। तो
मुश्किल है, ठीक है। ये एक लेसन हो सकता है आपके लिए या उनके लिए, दोनों के लिए, ठीक है। दूसरे कार्ड्स देखते हैं। गॉसिप, लोग बातें बनाएंगे, गॉसिप से भागते हैं। मे बी गॉसिप इनके लिए भी आया है कि आप सोचते हो कि एज बड़ी है, पता नहीं, या ये सोचते हैं किंग ऑफ पेंटिकल आपके बारे में कि यार कितनी मुझसे छोटी है एज में, या छोटा है एज में मुझसे, ठीक है, या मैं उससे छोटी हूँ, ठीक है। लोग बातें बनाएंगे, गॉसिप करेंगे। ओ माय गॉड, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन दोनों तरफ है। ऑब्सेशन दोनों को है, क्योंकि ये वाले कार्ड्स जो हैं ये ओवरऑल एनर्जीज के हैं। टिक टॉक, टाइम्स रनिंग आउट। लेकिन दोनों में से कोई तो है जो सोच रहा है कि यार टाइम भागा जा रहा है, अब कुछ करो, बता दो उसको, बोल दो उसको। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने, हाई प्रिस्टेस यहाँ आया है ना, इस पर्सन ने, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल हैं, इन्होंने अभी तक शायद आपको खुल के बताया नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है, लोग गॉसिप करेंगे या पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। बट वो आपको पाना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, या आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में आपको देखना चाहते हैं। आप इनकी हैप्पीनेस हो, खुशी हो। सोलमेट, या एक सोलमेट है, एक कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ आ गई। अब तो बताओ, अब तो मानते हो दो लोग हैं, एक कार्मिक है, एक सोलमेट है आपका। एक ऐसा इंसान है जिसको आप अपना सोलमेट समझते आ रहे थे, नहीं नहीं ये मेरा सोलमेट है, नहीं नहीं ये मेरा ट्विन है, क्या पता वो आपका ट्विन सोलमेट था ही नहीं, वो आपका कार्मिक हो। और एक आपका रियल सोलमेट है, रियल। तो ये दोनों इधर रख देते हैं, और दोनों ही आपसे ऑब्सेस्ड है बाय द वे। अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो ये भी आपसे उस वक्त ऑब्सेस्ड रहे हैं, ठीक है। और अगर अभी के हैं, अगर आपकी बकौल आपके कि कोई पास्ट का है तो, और मुझे लगता है कि दोनों ही आपके रडार में हैं, दोनों से आपकी बातचीत होती ही रहती है, सम टाइम कभी कभी ऐसे बात होती रहती है। दोनों ही आपसे ऑब्सेस्ड है। एक कार्मिक है जो आपको लेसन सिखाया, उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाया उसने आपको शायद इस कार्मिक ने आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शायद इस कार्मिक ने आपको फैमिली दी, बच्चे दिए, हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड हो, सब कुछ दिया, बच्चे भी दिए, फैमिली भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो चीज़ आप चाहते थे वो कभी नहीं मिल पाई। और ये सोलमेट हैं आपके, इधर से आपको वो चीज़ मिलनी है। ये थोड़ी सी मुझे सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और अगर आपके ये हस्बैंड नहीं है, लेट्स से हस्बैंड नहीं है या एक्स हस्बैंड नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये इस इंसान के साथ भी आपका कोई ना कोई रिलेशन तो रहा है। इस इंसान ने भी आपको बड़े सारे लेसन सिखाए हैं, लेकिन ये आपकी एनर्जीज में अभी है मौजूद। यानी ये अगर नहीं भी बात कर रहे तो आपकी तरफ, आप इनका माइंड स्टक है अभी भी, आप इनकी एनर्जीज आप अभी भी फील कर सकते हो। भले आप आगे बढ़ गए हो, भले आपको कोई इनसे सरोकार नहीं है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो तो नहीं हो पाए। बात यहाँ पर उनकी हो रही है। अगर आपकी एनर्जीज में ये दो लोग आ रहे हैं तो हैं, अगर दो लोग नहीं हैं तो एज अ गाइडेंस के लिए रीडिंग देख सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो। आपके लिए फिर ये रीडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में और जनरल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से कोई एनर्जीज कुछ इस तरह से आई हैं और सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई है कि आपके लिए गाइडेंस देखना तो ज़रूरी है, बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड भी देखना चाहूँगी कि और आपकी एनर्जीज में यहाँ पे क्या है। ओह माय गॉड यार, कमिटमेंट आया है, कमिटमेंट। क्या ये दोनों कमिटमेंट देंगे? आप क्या वो पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे? ये कमिटमेंट किसके लिए आया है? दोनों होंगे या कोई एक ही इसमें कमिटमेंट दे रहा है? मैं दूसरा डेक देखूंगी, एक मिनट यार। मैं थोड़ी इस कमिटमेंट के कार्ड के बाद थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। क्या ये दोनों कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है ना? ये कमिटमेंट क्यों है यहाँ पे? क्या दोनों कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे या एक ही बंदा कमिटमेंट देना चाह रहा है? 9 ऑफ कप्स फिर से, एक मिनट। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ, ये रहा। कौन सा है? देखो, 9 ऑफ कप्स। ये कौन सा है? 9 ऑफ कप्स। आप किसकी विश फुलफिलमेंट हो? किंग ऑफ पेंटिकल की।
किसके सोलमेट हो? किंग ऑफ पेंटिकल के। किसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो? कहाँ पे दो किंग और क्वीन आए हैं? यहाँ आए। ये कमिटमेंट आपको यहाँ से मिलेगा। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने ये कहा ये नहीं देंगे, उनका कार्ड भी नहीं आया। थैंक यू सो मच। ये अपने ही कहीं पता नहीं घूमते रहते हैं अपनी दुनिया में, इनका अपने ही डर खौफ है, अपने डरों में पड़े रहें। आप बंदी निकल जाएगी भाई, देख लो बंदी जा रही है, तुम अपने में पड़े हुए हो। ये देखो 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो आप। 9 ऑफ कप्स ये देते हैं तो भी वेल एंड गुड, आपका अपना डिसीजन है आगे, अगर दोनों ही देते हैं तो। बट मुझे लगता है ये मैं यहीं जाऊंगी इनके साथ, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आता तो शायद मैं कंफ्यूज हो जाती। देखो 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है साथ में, फैमिली एंड ओ वाओ एस की एनर्जी आई है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग। ओके और क्या है, और क्या है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ। फाइनेंशियल हेल्थ, इस पर्सन के साथ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होगी, या फाइनेंशियली भी ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, या अभी भी कर रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी इनकी वजह से अच्छी हुई है और आगे जाके और अच्छी होगी या होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, ट्रस्ट रखो, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो मेरे ख्याल से आपको उस टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहिए, आपको उस टैलेंट को यूटिलाइज करना चाहिए, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो, क्योंकि उससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी। फाइनेंशियली आपका वो ये जो आपके अंदर टैलेंट है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ टैलेंट होता है। कोई बात अच्छे से करता है तो कोई कुछ मतलब किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट छुपा है। सम टाइम वो टैलेंट हमें तब पता चलता है जब हम दुनिया से, अपने कार्मिक से, अपने पार्टनर से, चाहे कार्मिक हो चाहे सोलमेट हो, हम उनसे लेसन सीखते हैं। हम सैटर्न एनर्जीज में जाते हैं, फिर हम उधर से लेसन सीखते हैं, फिर हमारे अंदर की जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट हैं, वो चमक कर पॉलिश होकर बाहर निकलते हैं। फिर हमें खुद भी हैरानगी होती है कि यार मेरे अंदर ये टैलेंट था, मैं ये कर सकता था, पर मैं आज तक फिर कर क्यों नहीं रहा था भाई। तो फिर ये चीज़ें समझ आती हैं। मैं यहाँ पर आज मैसेजेस के भी कार्ड्स लेके आई हूँ, तो मैं देखूंगी ज़रूर इनके और इनके दोनों के मैसेजेस देखेंगे, ताकि थोड़ी और हमें क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, इनका पहले देखेंगे। योर इंडिपेंडेंस इज, ओ माई गॉड लुक एट दिस, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, और कुछ चाहिए आपको। इन्होंने 2 गिरा दिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो वॉट टू से। ठीक है, जब पता चल जाए तब आ जाना। आई लव यू, आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, अब इनका देखेंगे बारी बारी, फिर इनके भी हम फिर 2 ही निकालें, वरना फिर नाजायज़ी हो जाएगी ना। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी, इस पर्सन को लगता है कि आप इनके अंदर की बात जान जाते हो। कैसे जानते हो इनको नहीं पता, आपने इनका अंदर तक झांका है। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस पर्सन ने आज तक कभी किसी के लिए आपसे पहले नहीं सोचा है। अब इनकी बारी। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, तो ये पर्सन आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं, ड्रीम्स में ही रहना भाई तुम। अब इनका एक कार्ड निकाल लेते हैं, एक कार्ड इनका। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, तो अगर ये रीच आउट करना शायद आपको चाहते हैं, मतलब अगर नहीं तब तक बात बताइए दिल की, या रीच आउट नहीं अभी तक किया है तो आप बात नहीं कर रहे हो, तो ये आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है, बाकी के कार्ड्स हम बस नहीं देखेंगे, इतना काफ़ी है। जाते जाते हम इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेंगे आपकी तसल्ली के लिए। तो अगर 2 लोग हैं तो आप अपने हिसाब से वो इनिशियल्स देख लेना। इनिशियल्स काफ़ी टाइम हुआ है मैंने इनिशियल्स देखे ही नहीं है ना इस चैनल पर। MUT
2 बार टी है, HYFGZ, और फिर 2 बार N। फन, ये पर्सन आपके साथ फन करना चाहते हैं क्या? सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, थोड़े और देख लेती हूँ। M और 2 बार S भी आया है, और ये परिंदा, आई डोंट नो क्यों, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका किसी के साथ, या आपको कोई बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगा, दोनों में से, या दोनों ही करेंगे। अगर दोनों कांटेक्ट करते हैं तो फिर क्या करोगे? अगर 2 लोग हैं और दोनों कमिटमेंट देते हैं, दोनों कांटेक्ट करेंगे, तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जाओगे आप, और फिर आपको फैसला भी बड़ा सोच समझ कर करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इस तरह ये अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा, पॉपअप अचानक से, पॉपअप अचानक अनएक्सपेक्टेड होगा। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।